सभी बहनों को प्यार भरी राधे राधे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का पाठ नंबर 13 सुनाने जा रही हूँ और अध्याय 7वां है। तो मैं इसके दो पार्ट, मैंने आपको बताया था कि मैं दो पार्ट बना रही हूँ, तो इसलिए छोटा हो जाए, इसलिए। ओम गणेशाय नमः। सुने, अभी मैं अध्याय शुरू कर रही हूँ। मया शाक्त मना पार्थ योगम यूण मन दाश्रह अशम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि त्रिक्षुणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं। हे पार्थ, अन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित और अन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको तू सुन। ज्ञानम तेहम सविज्ञान विदम वक्ष्याम शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अंत ज्ञात वमवशिस्तिते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व को संपूर्णता कहूँगा, जिसको जानकर संसार फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ऐसा उपदेश दिया था कि उसके अंदर की जो भी ममता, मोह, अहंकार, मद, लोभ सब कुछ खत्म हो गया था अर्जुन का। तो उसी में अभी बता रहा है कि मैं भी आपको ऐसा बताऊंगा कि संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणाम शस्त्रेषु कश्चिदति सिद्धये यत् आत्मवि सिद्धानाम कश्चिन नाम वेति तत्वतः। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध अग्नि में तेज हूँ। वो बताता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। प्रभु मेरे श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, समझो। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि मता अस्मि तेज सतेजस्विनामहम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विविर्जतम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत सर्व। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस प्रसंग में अनेक कारण रूप तमन्नाओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। ये च सात्विका भावा राजशास्ताम शास्त्र ये मत एवेति तन्विन्दिम्न तिभम तेसु ते मयि। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। त्रिभिगुणमयी भारेव वरे भी सर्वमिदं जगतः मोहित नाभि जानाति मामेभ्य परवयम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से मुझे अविनाशी को नहीं जानता। देवी होर्षा गुणुमयी माया दुरतया मामेव ये प्रबधन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये अब जैसे 3 गुण हैं, ये कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण। सत्व गुण सबसे श्रेष्ठ होता है, जो सच बोलना, सच्चाई का, हमें अच्छा भोजन करना, पौष्टिक आहार करना, उससे हमारा तत्व गुण जागृत होता है। और रजोगुण जो हम बीच का, मतलब अच्छा भी और बुरा भी, उससे हमारा रजोगुण। और तमोगुण वो तो बिल्कुल ही बेकार होता है, उससे हमें बुरी बातें, बुरा खाना, जैसे तामस खाना होता है, मीट वगैरह, उससे हमें तमोगुण उत्पन्न होता है।
त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं तथा संसार से तैर जाते हैं। ने माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबधन्ते नाराधमा माया प्रत्यय ज्ञाना आसुरम भाव मसरिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसा आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। जो माया में फंसे हुए हैं, जो लोभ लालच घमंड में फंसे हुए हैं, वे प्रभु को नहीं भजते। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासूर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले यथार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भगत जन मुझको भजते हैं। तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नो अर्थमहम सहच मम प्रिय है। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रेम से, जो प्रेम से बातें करता है, जब हम गुस्सा भी करते हैं या किसी ने हमको कुछ बोल दिया तो भी वो गुस्सा नहीं होते, सिर्फ आपके आगे प्रेम ही प्रकट करते हैं, वही प्रेम भक्ति वाला सच्चा ज्ञानी है और वही सबसे उत्तम है। ये श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। उद्धारा सर्व एवेते ज्ञानी तवात्मेव मे मतमः अस्तितः स ही युक्तात्मा मावे वानु तमागतिम। ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। ये श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबधते वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामे सतहि सतहि हर्त ज्ञानाः प्रबधन्ते अनेव देवताः तैम तैम नियम अस्थाय प्रगत्या नियतः स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्त है श्रद्धयाचिर तू मिच्छति तस्य तस्लचलाम श्रद्धाम तामेव विद्धधाम्यम। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से भजते हैं, मन को शीतल करके श्रद्धा से, उनके अंदर कोई कपट नहीं होता, वो ऐसे पूजना चाहता, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवताओं के प्रति शिथिल करता हूँ। ये श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं और ये आपको भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं पूरी सरल भाषा में बोल रही हूँ। सहतया श्रद्धा युक्त से आराधन महिते लभते च ततः कामन्य मयु विभितानि ताने। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतवतु फलम तेषाम तदर्वत्यलप मेदशाम देवान देवेज्यो यान्ति मर्दक्ताम यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भगत चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करेंगे ज़्यादा वो देवताओं को ही प्राप्त होंगे, और जो भूतों की से वो पूजा करते हैं, जो भूतों को मानते हैं, ये जो तांत्रिक होते हैं वो भूतों में ही सम्मिलित होंगे। और जो मेरे प्रभु श्री राम का नाम लेता है, मेरे कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, जो मुझको भजते हैं वो मुझको ही प्राप्त होंगे, क्योंकि उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी।
इसलिए हमें श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण, राम, शिव जी, जो भी है, जो भी आपका इष्ट देवता है, उसका नाम आप जरूर लीजिए। नाम से भी बड़ा नामी, मंत्र से भी बड़ा नाम, प्रभु का नाम लीजिए, उसका स्मरण कीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। अव्यक्तम व्यक्ति मा पत्रम मन्यते माम बुधे परम भाव मन में जान तो ममावन्य मनुतमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव न जानते हुए मन इंद्रियों से प्रेम सच्चिदानंद धन परमात्मा को मनुष्य की भांति जमकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहम प्रकाश है सर्वस्व योग माया समावृत है, मूढ़ो अहम नाभि जनाति लोको माम जवम। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए वह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कच्छन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा देश समुतथेन दुध मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और देश से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं। ये साम तत्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वतः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग देश जनती द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित है ये तांति ये ते ब्रह्मा तदिद्दु कृत शत्रुवा मध्याय तम क्रम चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधि भूतादि देवम मां सधि यगम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विद्युर्युक्ते चेतस्य। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में नहीं जानते, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। ऐसे ही ये 7वां अध्याय संपन्न हुआ। और अभी मैं आपको इसका महत्व बताती हूँ। भाई 7वें अध्याय पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलेगा। श्रीमद् भागवत कथा का 7वां अध्याय का महत्व। 6ठे अध्याय के महत्व को सुनकर श्री लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, अब 7वें अध्याय के महत्व को विस्तार पूर्वक हमारे कल्याण के लिए कहो। क्योंकि देखो, श्री लक्ष्मी जी भी प्रभु को ये बोलती है कि आपने अर्जुन को सुनाया, मेरे को तो कभी नहीं सुनाया। इस अध्याय से पढ़ने से क्या होता है, दूसरे पढ़ने से क्या होता है, तीसरे पढ़ने से क्या होता है, ये लक्ष्मी जी पूरा बता रही है। वो कृष्ण भगवान पहले लक्ष्मी को उसका अध्याय पढ़ा रहे हैं और फिर उसका महत्व बता रहे हैं। श्री लक्ष्मी जी का विशेष आग्रह देखकर श्री विष्णु ने कहा, विष्णु भगवान ने क्या कहा, हे लक्ष्मी, 7वें अध्याय का महत्व कहता हूँ। पटना नामक नगर में शंकुर्ण नामक एक वैश्य रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वैश्य व्यापार करने के लिए देश देशांतरों में जाया करता था। एक बार मार्ग में जाते हुए उसको काले गोपद चिन्हधारी सर्प ने डस लिया, सो वह परलोक को सिधर गया। उसके साथ ही उसकी दशा देखकर दुखी हुए और उसका दाह संस्कार करके उसके संपूर्ण धन को लेकर घर लौट आए। शंकुकर्ण के पुत्रों को उसका सब धन देकर उसके मरने का समाचार कह उसकी गति करने के लिए कहा। वैश्य के 4 पुत्रों पिता की दुर्गति को सुनकर बहुत दुखी हुए और ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि
सर्प के काटने से जिसका मरण होता है उसकी अच्छी गति कैसे मिल सकती है? भाई उसकी मौत तो नहीं है, उसको सांप ने काटा है, तो उसकी गति कैसे होगी, मुक्ति कैसे होगी? ब्राह्मणों ने कहा जिसका मरण परदेश में हो, भाई दूसरे देश में हो, या सर्प आदि जीवों के द्वारा हो, उसको सदगति नारायणी बलि से मिलती है। उसके पुत्रों ने शास्त्र की विधि से नारायणी बलि को किया। अनेक प्रकार का दान देकर ब्राह्मण साधु जाति भाइयों को विधि पूर्वक भोजन कराया। शेष धन जो बचा चारों भाइयों ने बांट लिया, परंतु पिता के मरने की चिंता और शोक से रात दिन व्याकुल रहने लगे। एक दिन शंकुकरण के साथी व्यापारियों से एक पुत्र ने पूछा कि जिस स्थान पर हमारे पिता को सांप ने काटा वह स्थान हमें बताइए, मैं उस सर्प को मारकर अपने पिता का बदला लूंगा। व्यापारियों ने उस वैसे पुत्र को अपने साथ ले जाकर वह स्थान दिखा दिया। शंकुकरण का पुत्र वहां सांप के रहने का स्थान ढूंढने लगा। समीप ही एक बम्बी को देखकर वह कुंदाली से खुरपी से खोदने लग गया। तब उसमें से एक बड़ा विषधर सांप निकला और पूछा, तुम कौन हो, मेरा स्थान क्यों खोदते हो? तब उस वैसे पुत्र ने कहा, मैं शंकुकरण का पुत्र हूं। जिस सांप ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। तब सांप ने कहा, हे पुत्र, मैं शंकुकरण हूं, मुझे मत मार। अब तू घर जाकर मुझे इस अधत गति से छुड़ाने का उपाय कर। मेरे पूर्व जन्म के संस्कार से यह दशा हुई है। पुत्र ने अपने पिता के वचन सुनकर कहा, हे पिताजी, जो उपाय कहो सो तुम्हारी गति के लिए करें। सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता का पाठ करने वाले ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन वस्त्र आदि से प्रसन्न करके उसे गीता के 7वें अध्याय के महात्म्य का फल मेरे लिए दिलवाओ तो मेरा उद्धार होगा। इसलिए सांप के काटने से वो शंकुकरण मरा और उसको सांप ही बन गया, क्योंकि उसका पिछले जन्म का कोई कर्म था। तो सांप के काटने वाले को अगर श्रीमद् भागवत कथा का 7वां अध्याय सुना दिया जाए तो वो परम गति को प्राप्त हो जाता, उसकी दुर्गति नहीं होती। वैसे पुत्र पिता से विदा होकर अपने घर लौट आया और सब समाचार अपनी स्त्री को कह सुनाया। वैसे पुत्र की स्त्री ने कहा, जिस प्रकार गति हो वही उपाय करो। वैसे पुत्र ने नगर भर के गीता पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर गीता के 7वें अध्याय का पाठ करा के ब्राह्मण को भोजन वस्त्र दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया और 7वें अध्याय के महत्व का फल देकर पिता को दिया। उससे शंकुकरण सर्प योनि से छूट गया, दिव्य शरीर मिला और वह विमान पर चढ़कर देवताओं के सामने अपने पुत्र का धन्यवाद देता हुआ वैकुंठ धाम को चला गया। विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इस 7वें अध्याय के महत्व को जो पढ़ेगा और सुनेगा वह सदगति को ही प्राप्त होगा, उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। बोलिए जय श्री राधे राधे राधे।